ईशु प्रभु, ईशु परमेश्वर का पुत्र है। ईशु प्रभु है। ईशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ। ईमान वालों को ईमान से गुमराह करने के लिए शैतान, जो इब्लिस कहलाता है, वह बहुतेरे बहतूर चाले करता है, ताकि ईमान वाले ईमान से गुमराह हुए, जिन्हें बिब्लिकली विश्वासी कहते हैं। विश्वासी मोमेन शैतान के बहकावे में आने वाला मोमिन का चाउमीन होता है, वरन शैतान के बहकावे में न आने वाला मोमिन टॉप पर जाता है। क्योंकि जिसके कान हो वह ध्यान से सुने। अगर शैतान के बहकावे में आवे तो विश्वासी की लेवल डाउन होती है। तो शैतान के बहकावे में न आने पर विश्वासी को कुछ ना कुछ मिलना तो चाहिए, ऊपर जाता है, लेवल अप होती है। विश्वासी का विश्वास मजबूत होता है। शैतान को इसीलिए ठहराया गया है, ऊपर से नीचे फेंका गया है, मानो कड़ाड़ती बिजली की नाई वह ऊपर से नीचे फेंका गया है। शैतान विश्वासियों को गुमराह किस तरह से करता है? यीशु पर विश्वास लाने वालों ही के पीछे शैतान है। क्रूस पर लटके हुए ईसा की बात कर रहा हूं। क्रूस पर लटके हुए यीशु का ही मकबूल प्रचार कर रहा है, क्योंकि वही सच्चा है, जो स्वयं कहता है कि
जो भी जगत में किसी के भी सामने, लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा, उसका मैं भी जब आऊँगा स्वर्गदूतों के सामने, फरिश्तों के सामने, उसका मैं भी इनकार करूँगा। सलीब पर लटका हुआ यीशु ऐसा कहता है, वचन है, सत्य है। बाइबल में जैसा यीशु इस जगत में मनुष्य रूप धारण कर मनुष्यों के बीच रहा, तो उन्हीं मनुष्यों ने उसका वर्णन करा है पवित्र आत्मा से भरकर। यीशु का जीवन रूपी संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूं तो इस वक्त मकबूल है। मकबूल को देखने वाले अनगिनत हैं। तो जितने मकबूल के सपोर्टर्स होंगे, मकबूल जाने के बाद, क्योंकि मृत्यु अवश्य है, अटल है, शाश्वत है, उसका होना अनिवार्य है। तो जितने होंगे सपोर्टर्स, वे जैसा मकबूल को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसके विषय लिखेंगे। ठीक उसी तरह यीशु के विषय लिखा गया है। नवा नियम इसकी गवाही देता है एवं पुराना नियम उसी के विषय गवाही देता है। और जो इस वक्त का युग है, बिना देखे उस पर ईमान लाने वाला, वह भी पवित्र आत्मा पाकर उसी की गवाही दे रहा है। यीशु सत्य है, मार्ग है, जीवन है। संसार की धार्मिकता, संसारिक धार्मिकता मसीहत को छोड़ अन्य सभी प्रकार का अध्यात्म शारीरिक है। शारीरिक सभी प्रकार का लंडूरगिरी, लंगूरगिरी, सभी क्योंकि वह सब शैतान के अंडर आता है। संसार है, संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, शरीरों के हिसाब से चलता है, शारीरिक कहलाता है। हर एक धार्मिक विधि मसीहत को छोड़ जो अध्यात्म कहलाती है, वह शारीरिक है, वह आत्मा है ही नहीं। आत्मिक बातें वहाँ है ही नहीं। क्योंकि आत्मा तो स्वयं यीशु है। शैतान ईमान वालों को गुमराह किस तरह से करता है?
शरीरों को लेकर ही वह ईमान वाले से बहस करता है। जिस तरह परमेश्वर शरीरों को लेकर आत्मिक बनाता है, धरता है और अपनी मौजूदगी जाहिर करता है, विश्वासी के सामने शरीर शैतान द्वारा आते हैं गुमराह करने के इरादे से। चर्च को छोड़ अन्य किसी भी धार्मिक स्थलों में कोई भी जावे, अन्य जाति के इस जाति का इस धार्मिक स्थल में, किसी भी धार्मिक स्थल में, जगत में जो संसार है, कोई भी जावे तो उसके विषय बातें नहीं होती, क्योंकि वे सब संसार में है। शैतान ही शैतान का विरोध नहीं करता, वह सच्चाई का विरोध करता है। कोई भी चर्च में जावे जल्द ही विरोध होता है, बातें होती है, चर्च में जाते ही चर्चा होती ही है, क्योंकि वह सच्चाई है। ठीक उसी तरह विश्वासी के विषय चर्चा होवे तो वह विश्वासी सच्चा है, इसे भली भांति जान लेना। एक हट्टा कट्टा जवान लड़का 30-32 उम्र का हट्टा कट्टा प्रचलित अपने एरिया में रिश्तेदारों में रातों रात उसकी बॉडी सिकुड़ गई, चेहरा उतर गया, मानो उसे कुछ बीमारी हो गई हो अलग। रातों रात जितने उसे पहचानते थे सब उसके विषय बातें करने लगे, सहानुभूति, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, तू तो हीरो की तरह दिख रहा था, अब जीरो हो गया। कोई नहीं पूछ रहा, मदद कोई नहीं कर रहा, वह स्वयं किसी भी जाति का रवे, लंडूर लंगूर किसी भी हर प्रकार की जाति का, संपूर्ण धर्म स्थलों में वह घूमता है। अगर वह लंडूर रहेगा तो सभी मूर्ति पूजा करने वाले स्थानों में भी जावेगा, और उसी के तो वह जाता ही था। अगर मूर्ति पूजक रहे तो वह लंडूरों के स्थानों में भी जाएगा, धार्मिक स्थलों में हर जगह घूमेगा, हर तरफ से मदद मांगेगा, बाबाओं के पास जाएगा, कोई नहीं पूछेगा, कुछ होगा नहीं। जब घूम फिर कर थक जावेगा
मसीही व्यक्ति उसके पास पहुंचेगा, क्योंकि उसका भी एक प्लान है, वह प्लानर है, प्लान करता है, गड़बड़ी नहीं। क्योंकि तुरंत मसीही व्यक्ति उसके पास भेजा तो मनुष्य का स्वभाव उसे पता है, क्योंकि उसी ने मनुष्यों को बनाया, स्वयं वह मनुष्यों के बीच रहा और मनुष्य का पुत्र कहलाया। उसे सब कुछ चाहिए, जिसे वो चाहता है कैच करता है पूर्णतः। तो आखिर में उसके पास मसीही व्यक्ति पहुंचता है सुसमाचार के तहत। सुसमाचार पहुंचाया जाता है, यीशु के विषय बताया जाता है, और चर्च में जैसे ही वह चर्च में जाएगा तुरंत बवाल होता है। जो उसे पूछते नहीं वे उसे पूछने लगते हैं कहाँ गया था, क्यों गया था। जो उसकी मदद नहीं कर रहे थे, उसके सगे, अगर वह लंडूर है तो उसके सगे जो भी लंडूर है वे उससे उंगली करेंगे। मूर्ति पूजक है तो भी चर्च में जाते ही चर्चा होती है। वरन कब, यह सवाल है। हर एक विश्वासी जो भी चर्च में जाता है उसके विषय चर्चा होती ही होती है, वरन उसी के विश्वास एवं प्रेम के अनुसार जो यीशु पर होवे, सबसे बड़ी आज्ञा के अनुसार। तू संपूर्ण हृदय, प्राण और शक्ति से प्रभु परमेश्वर से प्रेम कर और उसी पर विश्वास रख। उसी के अनुसार हर एक विश्वासी के विषय चर्चा होती है, वरन कब, यह सवाल है। किसी किसी के विषय तुरंत होती है। चर्च में जाते ही पहले ही दिन सवेरे वह चर्च में गया, उसके एरिया में बवाल होना शुरू होता है। केवल एक को पता चलता है, जो मुखालिफ होता है, विरोधी, वह बवाल कर देता है। वह चर्च से शाम को घर आता है तो वह फैल चुका होता है अपने एरिया में, बगैर कुछ जाने। इसे फिल्मी स्टाइल में कहूँ तो पहली ही पिक्चर हिट, सुपर डुपर हिट, केवल उसे चर्च में जाना है, बढ़ना है, उस विरोध को अनदेखा करना है। शरीरों का इस्तेमाल करता है शैतान विश्वासी को गुमराह करने के लिए। तो जो पहले ही दिन प्रचलित हुआ, आध्यात्मिक प्रसिद्धि पाया हुआ, हालांकि उसे अंदर का झोल पता नहीं चल रहा, क्योंकि वह पहले ही दिन फेमस हो चुका है आध्यात्मिक, तो उसे केवल अपनी अनभिज्ञता को बरकरार रखते हुए चर्च में रेगुलर जाना है, क्योंकि उसे चंगा होना है। जो उसे खींच रहे हैं वे ना उसे पैसा देंगे, कुछ नहीं, उसे यीशु से दूर कर रहे हैं। वरन मैंने पहले ही कहा है, शैतान की अनसुनी करने वाला ऊपर को जाता है, शैतान की सुनने वाला नीचे को जाता है। विश्वास से गुमराह कुछ इसी प्रकार होता है, डाउन होता रहता है।
अपनी इम्पोर्टेंस खो देता है। हर एक विश्वासी को लेकर चर्चा होती ही होती है। पहले दिन होवे या महीनों के बाद या सालों के बाद चर्चा होती ही है। सालों के बाद होने वाले जो प्रथम है वे आखिर होंगे, एवं जो अव्वल है वो आखिर प्रथम, वो वचन उन पर लागू होता है जिनका सालों के बाद चर्चा होती है। जो पहले है जो अगले हैं वे पिछले, जो पिछले हैं वे अगले, जिनकी सालों बाद चर्चा होती है उन पर यह वचन स्पष्टक बना है। महीनों में होने वाले आत्मा में ही रहते हैं। जिनकी चर्चा महीनों में होती है वे आत्मा में ही रहते हैं। और पहले ही दिन चर्चा होने वाले बहकते भी हैं एवं जिस तरह परमेश्वरीय कार्य शरीरों को इस्तेमाल कर होता है, ठीक उसी तरह परमेश्वरीय कार्य में रुकावट शैतान भी शरीरों को ही लेकर करता है। तो ईमान वालों को चाहिए क्या? जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। शरीरों को न देखना है, न शरीरों की सुनना है, एवं ना ही शरीरों से बोलना है। शरीरों को नजरअंदाज करना है। रहना है तो संसार में ही है। जिस विषय मकबूल बोलता है केवल उसी विषय शैतान पगला जाता है। संसार की तरह नहीं एक दूसरे को दबाना है, नहीं, एक दूसरे को दबाना नहीं है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है, वरन उससे पहले अपने प्रभु परमेश्वर से जो खुदा है उसे दिल से बेइंतहा उसी से मोहब्बत करनी है और उसी पर ईमान रखना है। यही एक आज्ञा है जिस पर सभी नबियों की नबूवत कायम है।
यीशु आ रहा है, इट्स कंफर्म। मसीहत बड़ी खूबसूरत है। हे जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है। Amen. Strong. Amen.